आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। सिर्फ लालू नहीं दोषी है, सिर्फ नीतीश नहीं दोषी है, ये तो दोषी हैं क्योंकि ये फेस हैं, लेकिन ये लालू तो अब लड़ भी नहीं रहे चुनाव। आप बार बार लालू क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि लालू यहाँ के बहुत बड़े राजनीतिक फिनोमेना है, आज भी हैं, आज भी हैं, आज भी। और तेजस्वी जी कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका कुछ नहीं, चुनाव जीतने में उनका कुछ नहीं। चुनाव जब जीत गए उसके बाद तो मैं सरकार में था नहीं, उनकी डिप्टी सीएम बने, मिलते नहीं थे। नहीं, कभी मिला ही नहीं। क्या मुझे मिलने क्या जरूरत है? मैं लालू जी से मिलूंगा ना, तेजस्वी यादव से क्यों मिलूंगा? आप इतने फोटो सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए, मेरे और लालू यादव के आपको फोटो दिखेंगे। तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो आपको दिखेगा, बच्चा मानते हैं आप। नहीं, सुनिए ना, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो दिखेगा, मैं, नीतीश जी और लालू यादव बैठे हुए हैं। लालू जी मेरे सर पे टीका लगा रहे, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए, हम बगल में एक बार चूंकि बैठे हुए तो कर्टसी में उनसे हाथ मिला लिया, यही आपको दिखेगा। आप दिखा दीजिए 15 में कोई मुझे और तेजस्वी के साथ। मैसेज क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक फिनोमेना है, तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो भीड़ उनके पूरे रैलीज में आ रही है, उनकी यात्रा चल रही है, ये देखिए ऐसा है कि आपके पिताजी का दुकान है जिसमें बड़ी बिक्री हो रही है, तो पिताजी नहीं रहेंगे, बेटा भी बैठेगा तो ग्राहक तो आएगा ही वहां पर, जो पहले से आ रहा था वो आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा कि ना, वो बाबूजी वाला बात इस लड़के में नहीं है, तो ग्राहक कम होने लगेंगे। तो बाबूजी वाला बात तो 15 साल से नहीं है ना, बाबूजी तो नहीं ना, अभी तो लालू जी चलाते हैं, लालू जी चला, बिल्कुल चलाते हैं। किसी से आके बिहार में किसी पत्रकार से पूछ लीजिए कि मतलब दरबार लालू जी का अभी लगता है कि नहीं लगता है। आप जो कह रहे हैं कि आप पेंशन बढ़ा देंगे, 2000 रुपए कर देंगे, 1 करोड़ लगभग 60 से ऊपर 1.25 करोड़ लोग हैं, 1.25 करोड़ इंटू 2000, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नंबर अभी बता रहा हूँ। और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को आप जो फीस पे करेंगे, अभी बता रहे हैं, कहाँ से आएंगे अभी बता रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए लोगों से कि जो आप वादा कर रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा। अभी बिहार सरकार 20 साल से इन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपए पेंशन देती थी। अभी हम लोग के दबाव से या समाज में जो चर्चा शुरू हुई है, इसको बढ़ाकर 1100 किया गया है। 1100 से अगर बढ़ाकर इसको 2000 किया जाए तो 900 रुपया और बढ़ेगा, तो करीब करीब 6000 करोड़ रुपया हमको एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा इसके लिए, 6 से 7000 करोड़। तो 3.25 लाख करोड़ के बजट से 6000 करोड़ रुपया निकालना वो असंभव राशि नहीं है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये राशि निकाला जा सकता है। तो ये सब है, इसका अरेंजमेंट है, सोच के किया है हम लोग। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि हम माई बहन योजना में 2500 रुपया सबको दे देंगे। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको कैलकुलेटर दे दीजिएगा तो ये गणना भी नहीं कर सकते हैं कि 2500 रुपया देने के लिए कितना रुपया चाहिए। हम कम नहीं आंक रहे आप उन्हें। अरे कम नहीं आंक रहे, आप कैमरे पे कह रहे हैं, आप उनको दे दीजिएगा, कैलकुलेटर लेके जाइए। अब बोलिए कि बिहार में जितनी महिलाएं हैं, गुने 2500 रुपए गुने 12 रुपए 12 महीना, कैलकुलेटर पर कैमरे पर जोड़ के दिखा दे, मान लूंगा। अभी चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो कैलकुलेटर पर गणना कर दे। कभी आप उनके कैलकुलेटर वाली बात करते हैं, कभी कहते हैं कि वो डांस भी ठीक नहीं करते। Why you getting so अरे भाई, personal? मैं आपको मैंने क्यों कहा कि जिस आदमी को ये समझ ही नहीं है कि कितना रुपए लगेगा तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, चिदम्बरम जी को मैं समझता हूं कि उनको इन बातों की खूब समझ है। ये 4.5 करोड़ महिला को 2500 रुपया हर महीने दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा, अगर पी चिदम्बरम कैमरे पर समझा दे, मैं मान लूंगा और उनका समर्थन करूंगा, उनके माई बहन योजना का समर्थन करूंगा। वो कैमरे पर एक्सप्लेन कर दें। अगर ये संभव है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां की महिला को क्यों नहीं दे रहे हो? तेलंगाना में आपकी सरकार है, वो तो दोनों बिहार से ज्यादा रिच राज्य है, वहां पर क्यों नहीं दे रहे हो? तो एनडीए सरकार तो अब दे रही है, 10,000 रुपए महिलाओं को दे रही है। नहीं दे रही। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं, 6.5 करोड़ टू बी प्रिसाइज। कल जो पैसा दिया गया है वो 75 लाख महिला को दिया गया है, 10,000 की एक किस्त दी गई है। जिनको 2 लाख रुपए देने का वादा नीतीश कुमार ने विधानसभा में नवंबर 21, 2022 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा।
नवंबर 2022 से अभी 2.5 वर्ष हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। जैसे कह रहे हैं जैसे बिहार में कुछ हुआ नहीं। 2005 से 2025 के बीच में पहले प्रति व्यक्ति की आय थी 8,000 रुपए, अब 67,000 रुपीज है। ग्रामीण सड़कें 8,000 किलोमीटर थी, अब 1.25 लाख किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे पहले कोई नहीं था 2005 में, अब 5 एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहे हैं। अब आप अपने आंकड़े में जरा ये बता दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार से नीचे कौन राज्य है, बता दीजिए भाई। बिहार 1990 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, 2005 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। आपने कहा ग्रामीण सड़कों की बात, एक्सप्रेसवे की बात। मेरे भाई, अगर आप अहमदाबाद को, गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो वो सड़क बिहार होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कोई बिहार पे एहसान कर रहे हैं? जो कुछ बिहार में हुआ वो बिहार पे एहसान नहीं है, जो कुछ आप करेंगे वो नई सुबह होगी। जो नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन जब लोग पूछते हैं कि आपके संसाधन कहाँ आ रहे हैं, तो आप कहते हैं सरस्वती, माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आता है, तो बाकियों का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप मान लीजिए पत्रकार है, आप दिल्ली में 5 करोड़ का घर खरीदिएगा, कहां से खरीदिएगा? आप सरस्वती की कृपा है, आप पत्रकारिता करती हैं, आपको सैलरी मिलती है, उस पर आप टैक्स भरते हैं और उससे घर खरीदते हैं। तो प्रशांत किशोर भी जो काम करते हैं, पर मैं पॉलिटिकल आउटफिट नहीं चला सकती। सुन तो लीजिए मेरी बात। यहाँ पर लोग राजनीति करके पैसा लूटते हैं। हम अपना 3 साल की अपनी कमाई हमने पूरा डोनेट कर दिया जनसुराज को, और ये कहा है कि 10 वर्ष तक बिहार को सुधारने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। और जो लोग भी मेरे से सलाह मांग रहे हैं, पहली बार मैंने 3 वर्ष में ये किया कि अगर किसी कॉर्पोरेट को भी सुझाव चाहिए, उसको भी मैं कह रहा हूं पैसा दोगे। कॉर्पोरेट्स को भी सुझाव देते हैं? दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं ताकि जनसुराज को पैसे की कमी ना हो। मुख्यमंत्री बनेंगे तो नहीं कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो बात नहीं है। लोग हमारी बात कर रहे हैं ना पैसे की। हमने अपने आप को बेच दिया 3 साल। जिसने भी आकर कहा कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट लॉन्च है, 2 दिन का समय दीजिए, मैंने भाई पैसा डोनेट करो, और वो पैसा डोनेट कहां करो? मेरे अकाउंट में किया, उस पर जीएसटी भरा है। ये चोर भ्रष्टाचारी हमसे बात करेंगे। बिहार की जनता के बारे में आप एक वर्ड बताइए। अशोक चौधरी बिहार की जनता को ये मालूम है, इसलिए देखिए कैसे थर थर कांप रहे हैं ये लोग। कौन? जितने ये चोर बदमाश है बिहार को, जिन लोगों ने लूटा है। नाम? अरे नाम रोज बता रहे हैं। यहाँ भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, कॉलेज कब्जा किए हैं, मर्डर का इल्जाम है, सैकड़ों जमीन खरीदी है। यहां पर दूसरे भाई साहब हैं अशोक चौधरी, यहां के मंत्री हैं, सबसे भ्रष्टतम मंत्री हैं। मैंने बोला है 200 करोड़ का संपत्ति का पेपर जारी किया है, 50 और उन्होंने 100 करोड़ का दावा नहीं ठोका है। दावा ठोकना क्या होता है? वो तो वकील ने उनका नोटिस भेजा है, और वो भी नोटिस से आप डरते नहीं है? क्यों डरेंगे? तो अपने आप नोटिस लेके भाग जाएंगे। सम्राट चौधरी, बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त हैं। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, कोई राहत नहीं दी, ये जेल में रहे। 1995 में 7 लोगों की हत्या, और हत्या किसकी हुई है? यहां बिहार में जात की राजनीति करते हैं। सारे जो मरने वाले लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के लोग हैं, जिस समाज की राजनीति करते हैं। 7 लोगों की हत्या के आरोप में भाई साहब जेल में रहे, और जेल से निकले कैसे? फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं, नाबालिग हूं, और उस निकल गए। और उसको अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज नहीं किए, डिस्क्लोज नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन कहां है? इस देश का तंत्र कहां है? भाजपा कहां है? ये लोग चाल चरित्र चेहरा की बात कर रहे हैं। चैलेंज भी नहीं किया। चैलेज कैसे करेगा? वो अनकंटेस्टेड जीता है। अनकंटेस्टेड कोर्ट तो आप जा ही सकते हैं, अगर किसी ने डिस्क्लोजर नहीं किया। अब जाएंगे, 5 साल तो रह चुके हैं। आज जा रहे हैं, अब जानकारी हुई, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। बिल्कुल मैं जाऊंगा, जनसुराज जाएगा। मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। इस चुनाव में किंग के किंग मेकर बिहार की जनता पहली बार किंग बनने जा रही है। बिहार के बच्चे राजा बनने जा रहे हैं। तो आप क्या बनेंगे? हम लोग किंग मेकर बन रहे हैं। उस बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री जनता जिसको चुनेगी बन जाएगा।
पर अगर बिहार की जनता अगर जनसुराज को चुनती है, देखिए बिहार और उदय सिंह या आप? बिहार के बच्चे ऑलरेडी किंग बन गए। देखिए बिहार के बच्चों की, बिहार की महिलाएं किंग बन गई, उनको 1100 रुपए मिलने लगा। बिहार की उन महिलाओं की ताकत बढ़ गई जिनको 10,000 रुपए जिनके अकाउंट में 2 दिन पहले गया है। पीके और पीके पांडे, मेरा नाम प्रशांत किशोर है। पांडे से एलर्जी? कोई एलर्जी नहीं, जो नाम है वो बताते हैं। आपका नाम नाविका कुमार है तो मैं नाविका कुमार श्रीवास्तव लिखने लगूं, नाविका कुमार चौधरी लिखने लगूं, उसका क्या मतलब है? मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर श्रीकांत पांडे है, मेरा नाम प्रशांत किशोर है। मेरी जाति न मेरी ताकत न मेरी कमजोरी। दैविक भारद्वाज उसका नाम है। तेजस्वी और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार किसी भी दिन। स्ट्रेटेजिस्ट और नेता? मैं तो स्ट्रेटजिस्ट ही हूँ, स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। और नेता नहीं है बेटा? नेता नहीं है। ये नहीं, स्ट्रेटजिस्ट ये ही भी हूँ। एक फ्रॉड है कोई- कि मैं नेता नहीं हूं,